Okay, first of all, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel DG and DJ Physics, Dhan Guru Nanak Dev Ji Physics. So today we will discuss the important questions regarding the exam of electromagnetism. As we all know that university exams is going on, so there is very strong need for the students कि उनको एक question bank दिया जाए, important questions bank. So I would like to start from the electromagnetism for the subject electromagnetism जो physics का पेपर है. तो जो मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम एंड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि हम 10+2 में करते हैं उसका बेसिक आइडिया. बेस्ड अपॉन दैट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वी नो व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज कर्ल. What is the physical significance of gradient, curl and divergence? It is most important and numerical based on it. The whole electromagnetism is based upon the divergence and curl. कि हमें आना चाहिए कि हम कैसे डाइवर्जेंस निकालते हैं, कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं. अगर हमें नहीं पता कि we don't know how to calculate gradient, divergence and curl, then we are not supposed to, I think, we are not supposed to do or correct the exam of electromagnetism. तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. एंड द नेक्स्ट इज लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन. लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. तो इसका अच्छे से प्लीज लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन इस पे आप एम्फेसिस कीजिए. एंड द नेक्स्ट इज द यूनिकनेस थ्योरम. ओनली डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड. ओनली डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड. एंड एग्जांपल्स आर फैराडे केस. फैराडे केस. द नेक्स्ट टॉपिक इज boundary conditions of electric field. Boundary conditions of electric field. This is very important. Okay, it is usually asked discuss the boundary conditions of electric field. And the next is the energy of a charge distribution and its expression in terms of electric field. इसमें भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं. आगे what is electrostatic field and dipole? What is the potential of dipole? इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. What is electric bound charge due to electric polarization in dielectrics? इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. And the problem based upon this, problem based upon electrostatic problem in the presence of dielectrics. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. So I think the last application, the last important point is point charge at the center of dielectric sphere and charge in front of dielectric slab. This is very important article. तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, तो ये आपको करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 2, मैग्नेटोस्टैटिक्स इन लीनियर मैग्नेटिक मीडियम. तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है बायट-सैविट लॉ. तो बायट-सैविट लॉ हम 10+2 में भी करते हैं. वी ऑलवेज डू इन 10+2 क्लास आल्सो. तो बायट-सैविट लॉ आपको पता होना चाहिए. डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आता है मैग्नेटाइजेशन एंड एसोसिएटेड बाउंड करंट्स एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड. इस पे क्वेश्चंस कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ बी एंड एच. जैसे कि लास्ट में हमने किया था बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली बाउंड्री कंडीशंस ऑन बी एंड एच, ये आता है. इसके बाद आता है सॉल्विंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. इस पे आ जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज बीएच कर्व, व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप, what are magnetic domains. Hysteresis loop is very important. B और H में जो ग्राफ होता है जिसमें हम एनर्जी लॉस बताते हैं, वो बहुत आता है hysteresis loop, BH curve. तो ये था. This is all about from the unit 2. Now coming next to the unit 3, Faraday's law and Maxwell equations. Most important unit and most important article also. The very first topic is Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction is proportional to minus d phi by dt. Rate of change of magnetic flux is proportional to the induced EMF. इस पे क्वेश्चन आता है what is Lenz's law. Okay, the next is differential form of Faraday's law. Differential form of Faraday's law, this is most important. Energy stored in a magnetic field. Continuity equation. What is continuity equation for current density del dot J plus curly rho by curly T is equal to 0. That is called a continuity equation. It's most important. And what is displacement current? And most important is the Maxwell equations. Maxwell equation is vacuum and non-conducting medium. Maxwell equations पे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल. It's a most important article. What are Maxwell equations?
what are the differential form of Maxwell equations, what are the integral form of Maxwell equations, derive the integral form from the differential form. तो ये क्वेश्चंस हमने क्लास में भी किए थे. व्हाट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड पॉइंटिंग वेक्टर, हर साल क्वेश्चन आता है. व्हाट इज पॉइंटिंग थ्योरम, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, व्हाट इज पॉइंटिंग थ्योरम, S is equal to E cross H. The most important article in this unit is Maxwell equations and pointing vector. Now coming to the last unit, and the last but not least is unit 4, electromagnetic waves. So the first article है, that is a wave equation for electromagnetic in free space and conducting media. ये आता है, हमने क्लास में भी किया था. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैक्सवेल इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ये दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म प्लेन वेव और उसका सोल्यूशन एंड देयर जनरल सोल्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उनमें क्या रिलेशन है, एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर, एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर. प्रूफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव इन नेचर. इस पे क्वेश्चन आता है. द नेक्स्ट इज डिफाइन लीनियर सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन. इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये हमने क्लास में भी किया था, बहुत सिंपल है. लास्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ नॉन कंडक्टिंग मीडिया वैक्यूम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम वैक्यूम इंटरफेस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. तो ये लास्ट आर्टिकल है, इसमें हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालते हैं फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस. So this is the end of the syllabus and the important questions of the paper electromagnetism. Now I will end the topic. Now I will end the lecture. Thank you so much. All the best to all of you. Thank you.